दोस्तों को पैसे भेजना आजकल कितना आम है ना, कभी मदद के लिए, कभी कोई खर्चा बांटने के लिए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस लेन-देन पर टैक्स के नियम भी मतलब लागू हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग इसे बहुत कैजुअली लेते हैं। सही बात है। तो हमारे पास एक लेख है जो भारत के आयकर अधिनियम के तहत इसी बारे में कुछ जरूरी बातें बताता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कब दोस्तों के बीच पैसों का एक सामान्य सा ट्रांसफर टैक्स का मामला बन सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या दोस्त से मिला हर पैसा इनकम माना जाता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, जानकारी के मुताबिक ये जरूरी नहीं है, पर कुछ शर्तें हैं और एक खास लिमिट का जिक्र आता है बार बार, खासकर गिफ्ट्स के मामले में। गिफ्ट्स? हाँ, ये बताइए, गिफ्ट्स का क्या नियम है? देखिए, यहीं पर वो 50,000 वाली सीमा बहुत हाँ, अहम हो जाती है। 50,000? हाँ, अगर किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे दोस्त से, ध्यान रहे दोस्त, जिसे आयकर कानून रिश्तेदार नहीं मानता, कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स मिलते हैं तो पाने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगता। ओके, 50,000 तक टैक्स फ्री, ये तो ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है जो अक्सर लोगों को मतलब पता नहीं होता या चौंका देता है। अच्छा, क्या? अगर ये रकम 50,000 से बस 1 रुपया भी ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 50,001 रुपया मिले आपको, हाँ। तो सिर्फ उस ऊपर वाले 1 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। तो पूरी की पूरी 50,001 रुपए की रकम पाने वाले की इनकम मानी जाएगी। क्या बात कर रही हैं? पूरी रकम? मतलब वो 50,000 की छूट खत्म? बिल्कुल खत्म। पूरा अमाउंट आपकी अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिना जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब लिमिट क्रॉस करते ही पूरा अमाउंट टैक्सेबल? हाँ जी, बिल्कुल। और फिर उस पर टैक्स आपकी टोटल इनकम जिस स्लैब में आती है उस रेट से लगेगा। बाप रे, ये जानना तो बहुत जरूरी था। अच्छा, तो क्या ये नियम हर तरह के पैसे पे लागू होते हैं? मतलब दोस्तों से मिले हर पैसे पर, या कुछ छूट भी है? हाँ, छूट है, अपवाद है, बिल्कुल है। क्या है वो? स्रोत में साफ बताया गया है कि कुछ स्थितियों में 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम पर भी टैक्स नहीं लगता। जैसे अगर पैसा या गिफ्ट कानून में जो रिश्तेदार बताए गए हैं उनसे मिला हो। अच्छा, रिश्तेदार मतलब पति पत्नी, भाई बहन, पेरेंट्स? हाँ बिल्कुल, वो पूरी लिस्ट है एक्ट में। उनसे मिले पैसे पर ये लिमिट नहीं लगती। ओके। और अगर पैसा या गिफ्ट पाने वाले की शादी के मौके पर मिला हो? शादी पर मिले गिफ्ट्स पर भी नहीं, चाहे दोस्त दे? हाँ, शादी के अवसर पर मिले गिफ्ट्स पर ये 50,000 रुपए वाली लिमिट लागू नहीं होती। अच्छा, ये बढ़िया है। इसके अलावा अगर रकम वसीयत या विरासत के तौर पर मिली हो, हाँ वो तो ठीक है, विरासत, या फिर कुछ खास तरह के ट्रस्ट या संस्थानों से मिली हो, तो मोटे तौर पर देखें तो कानून दोस्तों के बीच दिए जाने वाले आम उपहारों और परिवार या शादी जैसे खास मौकों पर मिलने वाले पैसों में एक तरह से फर्क करता है। ठीक है। तो रिश्तेदारों से, शादी पर, विरासत में इन पर टैक्स नहीं, ये समझ आ गया। हाँ, लेकिन दोस्तों के बीच तो सिर्फ गिफ्ट नहीं होता ना, कई बार होता है मैंने उधार लिया था दोस्त से, अब वापस कर रहा हूँ, या मान लीजिए हम कहीं घूमने गए, खर्चा आधा आधा बांटा, उसका क्या वो भी गिफ्ट मान लिया जाएगा? नहीं, वो एक अच्छा सवाल है जी। जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है। तो अगर पैसा वाकई किसी उधार की वापसी है, मतलब आपने लोन लिया था और चुका रहे हैं, या किसी साझा खर्च का बंटवारा है, या किसी खर्च की प्रतिपूर्ति है जिसे रिम्बर्समेंट कहते हैं, हाँ रिम्बर्समेंट, तो उसे आमतौर पर पाने वाले की टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता। अच्छा, चलो ये राहत की बात है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। क्या? जरूरत पड़ने पर ये साबित कैसे करेंगे कि ये गिफ्ट नहीं था, ये वाकई लोन रीपेमेंट या एक्सपेंस शेयरिंग थी? हाँ, ये बात तो है, सबूत, वरना टैक्स वाले तो उसे गिफ्ट ही मान सकते हैं, खासकर अगर अमाउंट बड़ा हो। बिल्कुल। तो स्रोत क्या कहता है इस बारे में, कैसे साबित करें? स्रोत यही कहता है कि रिकॉर्ड रखना, मतलब दस्तावेज रखना बहुत मददगार होता है। जैसे अगर लोन लिया या दिया है तो एक सिंपल सा लोन अग्रीमेंट बना लें, चाहे सादे कागज पर ही सही, जिसमें रकम, वापसी का प्लान दोनों के नाम हो। या आजकल तो जैसे व्हाट्सएप चैट या ईमेल का रिकॉर्ड भी काम आ सकता है, जिसमें ये लेन देन साफ तौर पर लिखा हो। हाँ, आजकल तो सब डिजिटल है। बिल्कुल। और किसी भी बड़ी रकम के लिए बैंक स्टेटमेंट में लेन देन का साफ रिकॉर्ड रखें। ट्रांसफर करते वक्त डिस्क्रिप्शन में लिख दें
लोन रीपेमेंट या शेयर्ड बिल पेमेंट टाइप का कुछ। अच्छा। इससे क्या होता है कि ट्रांसफर का इरादा साफ हो जाता है और अगर कभी कोई पूछताछ हो तो आप दिखा सकते हैं। सही बात है, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। चलिए, तो अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेट लेते हैं। मुख्य बातें क्या निकल कर आई? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये कि दोस्तों से, मतलब जो रिश्तेदार नहीं है, उनसे 1 साल में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट मिला तो टैक्स नहीं लगेगा। सही। दूसरी, अगर ये रकम 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई तो पूरी रकम पर टैक्स लगेगा, पाने वाले के टैक्स स्लैब के हिसाब से। बिल्कुल सही, ये पूरी रकम वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला था। तीसरी बात, कुछ अपवाद हैं, जैसे रिश्तेदारों से मिला पैसा, शादी पर मिला गिफ्ट या विरासत में मिली रकम, इन पर ये लिमिट लागू नहीं होती। करेक्ट। और चौथी बात, अगर पैसे का लेन देन लोन की वापसी या खर्च का बंटवारा है तो वो आमतौर पर टैक्सेबल नहीं है, पर इसका सबूत रखना, डॉक्यूमेंट रखना समझदारी है। हाँ बिल्कुल सही, ये मुख्य बातें हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ, ये नियम पाने वाले के टैक्स देनदारी तो साफ करते हैं, है ना? हाँ। लेकिन अगर दोस्तों के बीच लगातार बड़ी रकम के गिफ्ट्स आते जाते रहें या बिना किसी दस्तावेज के लोन का लेन देन होता रहे, भले ही इरादा नेक हो, तो लंबे समय में इसे कैसे देखा जा सकता है? अच्छा पॉइंट है। क्या सिर्फ इनकम टैक्स के अलावा भी कोई और वित्तीय या शायद कानूनी पहलू इसमें उलझ सकते हैं? इस पर भी शायद सोचना चाहिए।